Good morning, my dear friends. Today, I am going to describe about thyroid stimulating hormone. आपने कहा था मुझे मैडम हार्मोन पढ़ा दीजिए, तो ये जो हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यह हार्मोन भी आपके पीयूष ग्रंथि, पहले भी बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसका आकार होता है मटर के दाने के समान, ठीक है, इतना ही छोटा होता है। इसका जो डायमीटर होता है, इसका वजन होता है 0.5 ग्राम और इसका जो डायमीटर होता है, व्यास होता है 1 सेंटीमीटर। तो इसका जो ऊपरी भाग है, सबसे पहला अग्रभाग है, ठीक है ना, आगे वाला भाग अग्रभाग कहलाता है। एंटेरियर उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में उसको अग्र बोलते हैं। तो अग्र पीयूष ग्रंथि एंड अग्र पीयूष ग्रंथि एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से निकलता है। अग्रभाग से पहले भी बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड में, आपने देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, तो आपको पता होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है अग्रभाग से, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से ये हार्मोन निकलते हैं, जिसमें है ग्रोथ हार्मोन, पहला वृद्धि हार्मोन, डिटेल्स बताई है मैंने पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा ACTH जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, स्लीप पैटर्न को आपको कंट्रोल करता है, और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में 2 प्रकार के हार्मोन हैं, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। आप समझ गए होंगे, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो हमारे रिप्रोडक्शन से संबंधित, जो हमारे प्रजनन से संबंधित चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है, और है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। तो ये हार्मोन आपके अग्रपीयूष ग्रंथि से निकलता है, जिसको हम एडिनोफाइसिस भी बोलते हैं। अग्रपीयूष ग्रंथि को एडिनोफाइसिस बोला जाता है और पश्च पीयूष ग्रंथि को न्यूरोफाइसिस बोलते हैं। न्यूरोफाइसिस क्यों? क्योंकि ये तंत्रिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? तंत्रिकाओं का बना होता है। और एडिनोफाइसिस आगे का भाग को कहते हैं, पीछे का भाग को न्यूरोफाइसिस बोलते हैं, ये आपको पता है। तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका थायराइड उत्तेजक हार्मोन इसको कह सकते हैं, स्टिमुलेट जो कर रहा है, जो उत्तेजना पैदा कर रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है। तो इसका सिंथेसिस, इसका जो संश्लेषण हो रहा है, वो अग्रपीयूष ग्रंथि है, वहां से इसका संश्लेषण हो रहा है, और जो रिलीज होता है, विमुक्त हो रहा है, कहां से निकल रहा है, कौन इसको निकलने में मदद कर रहा है? तो एक मदद कर रहा है उसको TRH, मतलब थायराइड रिलीज हार्मोन। TRH को बोलते हैं थायराइड रिलीज हार्मोन। थायराइड रिलीज हार्मोन के कारण ये, एक मिनट अभी आपको बताती हूं, आप समझ लें इस चीज को, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। थायराइड रिलीज हार्मोन, हिंदी वाले बच्चे समझ लें, थायराइड विमुक्तक हार्मोन, जो इसको विमुक्त कर रहा है, तो इसके कारण ये रिलीज होता है, निकलता है। इसका संश्लेषण आपको एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, हिंदी वाले बच्चे समझे, अग्रभाग से हो रहा है, ठीक है। अब इसका फंक्शन देखोगे तो क्या फंक्शन है, ये क्या काम कर रहा है, और इसको रिलीज होने में, इसको कंट्रोल करने में 2 फैक्टर काम करता है। एक तो TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा कर रहा है इसका निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब कहोगे मैडम निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से समझो नकारात्मक फीडबैक मैकेनिज्म। कहने का अर्थ है कि अगर रक्त में कोई हार्मोन का प्रभाव जो होता है, वह दूसरे हार्मोन पर अपना असर डालता है, यही निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का फंक्शन है। रक्त में जो उपस्थित हार्मोन है, चाहे वो ज़्यादा मात्रा में है या कम मात्रा में है, तो उस पर ये इम्पैक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा, और उसके रिलीज को ये कम कर देगा या ज़्यादा कर देगा। जैसे मान लो कि आपके ब्लड में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है, तो क्या करेगा, ये थायरॉक्सिन हार्मोन के, जो थायराइड ग्रंथि से निकल रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन, उसकी मात्रा को ये कम कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड में TSH है,
और इसी तरह से अगर ब्लड में TSH की मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम मात्रा में है तो थायरोक्सिन की सिक्रेशन को ये बढ़ा देगा और लेबल कर देगा। मतलब कुल मिलाकर के ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से मतलब है कि बैलेंस करता है, ताकि हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है, जो बॉडी का फंक्शन है, जो जैविक और रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही है, उस पर ये अच्छे तरह से प्रभाव डालें। समझ गए होंगे, मैं समझती हूँ आप। तो इसका फंक्शन क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है ये समझो। थायराइड ग्लैंड आपको पता है जो हमारे गले के पास रहता है, थायराइड ग्रंथि संख्या में 1 होती है। किसी छात्रा ने मुझसे पूछा था कि मैडम मैंने कहीं पढ़ा है संख्या में 2 होता है, संख्या में बेटा ये 1 होता है, याद रखना आप। तो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और क्रिया को ये कंट्रोल करता है TSH हार्मोन। ये जो गले के पास आपके थायराइड हार्मोन जब आपको पढ़ाएंगे थायराइड ग्रंथि तो आपको डिटेल्स बताएंगे। ये जो ग्लैंड्स होता है आपके गले के पास स्थित होता है। अगर इससे कम मात्रा में हार्मोन निकलेगा, ठीक है, तो आपको पता है थायराइडिज्म, थायराइड की कमी के कारण जो हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन है, उसके कारण जो रोग हो जाते हैं, आपको पता है ग्वाइटर भी उसमें एक है। ग्वाइटर मतलब क्या होता है, देखो गला सूज जाता है, गले में सूजन आ जाती है, घेंगा हो जाता है जिसको, जहाँ पर आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन क्यों? क्योंकि T3 और T4 नाम सुने, टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन, और T3 मतलब ट्राई आयोडीन। ट्राई आयोडीन मतलब जिसमें आयोडीन की 3 मात्रा है, ट्राई आयोडीन थायरोक्सिन, और T4 टेट्रा आयोडीन थायरोक्सिन, ये हार्मोन है। इसके सिक्रेशन पर ये कंट्रोल करता है, इसके सिक्रेशन को ये बैलेंस बनाने रखने में मदद करता है। कौन कर रहा है? ये TSH हार्मोन कहाँ से निकल रहा है आपका? अग्र पीयूष ग्रंथि से, और ये थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और क्रिया को नियंत्रित करता है। अगर ज़्यादा वृद्धि होने लगेगा थायराइड ग्रंथि तो क्या होगा? घेंगा रोग हो जाएगा। आपने नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं ग्वाइटर, नाम आपने सुना होगा ग्वाइटर। घेंगा मतलब गला बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की जो उत्तक है वो ज़्यादा हार्मोन सेक्रेट करने के लिए वापस डिवाइड होती है, डिवाइड विभाजित होते 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 वो बहुत बड़ा हो जाता है, गांठ बन जाती है, और कई लोगों को तो गला बिल्कुल मतलब इतना बड़ा हो जाता है जैसे कि आप दूर से ही देख करके कहोगे कि घेंगा से पीड़ित लोग हैं। खास करके ये तराई क्षेत्र हैं, जो हिमालय की तराई क्षेत्र के जो लोग हैं, जहाँ की भूमि में आयोडीन की कमी है, वहाँ ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। चलो अब अपन चलते हैं अपन वापिस अपने फंक्शन पर कि इसका फंक्शन क्या है। थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और क्रिया को कंट्रोल करना, और इससे जो सिक्रेशन होता है T3 हार्मोन और T4 हार्मोन, जिसको हम कहते हैं टेट्रा आयोडीन थायरोक्सिन और ट्राई आयोडीन थायरोक्सिन, इसको ये सिक्रेट करने में हेल्प करता है। टेट्रा आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन का और T3 हार्मोन का जो सिक्रेशन सबसे कम होता है वह होता है 4 से 7, शाम के 4 बजे से 7 बजे तक। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि T3 और T4 हार्मोन का सिक्रेशन सबसे कब होता है, सबसे कब होता है, तो आपका आंसर होगा शाम 4 बजे से 7 बजे तक इसका सिक्रेशन T3 और T4 का लिस्ट होता है, कम होता है। और रात्रि 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक T3 और T4 का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। ये याद रखने वाली बातें हैं। कंट्रोल, इस हार्मोन का कंट्रोल कौन कर रहा है? पहले भी मैंने बताया था, अभी भी बता रही हूँ। TRH थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोक्सिन विमुक्तक हार्मोन इसको नियंत्रित कर रहा है और निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि TSH हार्मोन अगर रक्त में ज़्यादा है तो थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा। इसी प्रकार से अगर रक्त में TSH की मात्रा कम होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकलेगा और हमारे बॉडी के एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, नियमित करेगा और नियंत्रित करेगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम और चुस्त बनाए रहेगा। ब्लड में TSH का मात्रा का बढ़ना, इसका मतलब है सिक्रेशन TSH का कम होगा। इसी प्रकार से TSH का मात्रा अगर से
ज़्यादा है रक्त में तो TSH का उल्टा हो जाता है, मतलब कम है तो ज़्यादा, ज़्यादा है तो कम। अभी आपको मैंने बता दिया, आपके हिसाब से TSH आप समझ गए होंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन हम पढ़ते हैं ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, आप समझ लीजिए। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ACTH, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। यह भी आपका कहाँ से निकलता है, आपको पहले पता है। GH हार्मोन, TSH, ACTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सारे आपके अग्रपीयूष ग्रंथि से निकल रहा है। इसीलिए आप जानते हो, मैंने भी पहले बताया था कि अग्रपीयूष ग्रंथि को मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन सबका मास्टर जो है वो पीयूष ग्रंथि ही है, क्योंकि इससे कई सारे हार्मोन निकल रहे हैं जो केवल अपना काम नहीं कर रहा है, बल्कि जो दूसरे ग्रंथियों से जो हार्मोन निकल रहा है उसके प्रभाव को भी ये नियंत्रित और नियमित करता है, इसलिए इसको मास्टर कहते हैं। ठीक है, तो ACTH हार्मोन जैसा कि अपने नाम से पता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, तो ये किस पर इंपैक्ट कर रहा है, नाम से समझो। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स ये कहाँ है आपको पता होना चाहिए, किडनी में अपन पढ़ाएंगे ना, तो वहां ये उपस्थित रहता है। तो उस हार्मोन को ACTH हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स जोन के वृद्धि को नियंत्रित और नियमित करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के वृद्धि को ये नियमित और नियंत्रित करता है, और इसके भीतर एड्रिनल कॉर्टेक्स के भीतर जो कोलेस्ट्रॉल अस्टिरोल हार्मोन है उस पर ये अपना प्रभाव डालता है, और कॉर्टिसोल हार्मोन पर ये को नियंत्रित करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन के ये नियंत्रित करता है। किस पर इंपैक्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल, अपना हमने नाम सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड हार्मोन। चलिए अब हम इसको बंद कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन के कारण आप देखोगे जो आपके स्टेरॉयड हार्मोन है और कोलेस्ट्रॉल है, इसके कंसंट्रेशन को ये बढ़ा देता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में के भीतर जो कोलेस्ट्रॉल है ना, और प्लस स्टेरॉयड हार्मोन है, इस स्टेरॉयड हार्मोन के कंसंट्रेशन को ये बढ़ाता है, और फिर ये किस पर इंपैक्ट करता है, अपना कॉर्टिसोल पर। कॉर्टिसोल हार्मोन है उस पर ये इंपैक्ट करता, उस पर ये करता है। आप समझ गए होंगे। अब इसका सिक्रेशन देखोगे तो मिडनाइट, मध्य रात्रि में, आधी रात में इसका सिक्रेशन कम होता है। इतना ही आपको समझना है कि किस पर, कहां से निकलता है ये और किस पर इंपैक्ट करता है। तो ये एड्रिनल ACTH हार्मोन, ACTH हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो जोन है, जो उसका सारा क्षेत्र है, उसके वृद्धि और विकास पर ये नियंत्रित, उसको नियंत्रित करता है। और उसके भीतर जो आपका कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉयड हार्मोन है उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है और कॉर्टिसोल हार्मोन को नियंत्रित करता है। अच्छा, इसका जो रिलीज है देखोगे फंक्शन, तो ये क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन स्रावित होता है उसको ये स्टिमुलेट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और फिर इसकी सिक्रेशन अगर देखोगे तो टाइमिंग मध्य रात्रि में, मिडनाइट में, ये जब आधी रात होती है तो इसका ये सिक्रेशन
मिडनाइट में घट जाता है, सिक्रेशन कम होता है। और फिर इसका सिक्रेशन सबसे ज़्यादा होता है मॉर्निंग के 8 बजे, 8 AM। मॉर्निंग के 8 बजे इसका सिक्रेशन ज़्यादा होता है और मिडनाइट में इसका सिक्रेशन कम होता है। तो मैंने आज आपको 2 हार्मोन के बारे में बताया है, TSH और ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट वीडियो में आपको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में बताऊंगी। तब तक जाने की इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका कमेंट मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, कमेंट जरूर करें। अगर आपके सुझाव मुझे आएंगे तो उसके अनुसार मैं काम करूंगी। थैंक यू बेटे।